हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर करेंगे और इसके साथ साथ एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? दो कोएक्सियल सिलिंडर्स है। अंदर वाला सिलेंडर मान लो कि सॉलिड सिलेंडर है और बाहर वाला हॉलो सिलेंडर है। दोनों कोएक्सियल है। अंदर वाले का रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है और इस सिलेंडर का लेंथ बहुत ज्यादा है, बड़ा है, लार्ज लेंथ का है। यानी एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल बी। बी से बहुत बड़ा है क्योंकि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरना चाहिए। छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर की ओर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरना चाहिए, इसलिए एल बड़ा लिया जाता है स्मॉल बी की अपेक्षा। अब अंदर वाले पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इसके कारण बाहर वाले सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया और बाहर को हम अर्थ कर दिए ताकि बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। यहाँ का पोटेंशियल जीरो है मान लीजिए और यहाँ का पोटेंशियल भी है। अब हम इसका कैपेसिटी निकालते हैं। ये कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कैसे निकलता है इसको हम देखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों सिलेंडर के बीच कोई एक पॉइंट P लेते हैं। OP इज इक्वल टू R। यह डिस्टेंस OP इक्वल टू R हम लिए हैं कहां से? तो सेंट्रल लाइन जो है एक्सिस है, एक्सिस से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P लिए। इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमने बताया है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम E को V में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV बाई dr बराबर होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और माइनस dV इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू dr। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग माइनस dV इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dr बाई r। जब r a के बराबर हो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल था V, यानी r इज इक्वल टू a डिस्टेंस पर पोटेंशियल V है और r इज इक्वल टू b डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो है। r इज इक्वल टू b हो तो पोटेंशियल जीरो है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी है और हम लिखेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r फ्रॉम a टू b। दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b माइनस ln a log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। इसलिए ln b माइनस ln a को हम लिख रहे हैं ln b बाई a। V का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। Q बाई V और जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? Q के जगह पर हम लिख सकते हैं इंटू L। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसलिए L लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा L इज द Q डिवाइडेड बाई V। V क्या है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। यह हमने लिखा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह चला जाएगा ऊपर, इंटू L डिवाइडेड बाई ln b बाई a। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हम कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए कि कोई कैपेसिटर है, उसको हम चार्ज कर रहे हैं। किसी समय चार्ज करने के समय उस पर कभी प्लस क्यू चार्ज है। अब चार्ज क्यू प्लस क्यू है तो उस पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा Q बाई C, जहां C उसका कैपेसिटेंस है।
अब मान लीजिए कि हम DQ चार्ज ला रहे हैं, तो DQ चार्ज लाने में, बाहर से लाने में, इंफिनिटी से लाने में कैपेसिटर तक कितना बर्डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया जो बर्डन होगा वह VdQ होगा, VdQ होगा, और V का वैल्यू है Q/C इंटू DQ। तो 0 से Q0 तक चार्ज लाने में किया गया बर्डन जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो 0 से Q0 तक चार्ज लाने में किया गया बर्डन क्या हो जाएगा, Q/C dQ का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से लेकर Q0 तक, और 0 से लेकर Q0 तक हमने इंटीग्रेशन किया तो आया Q0²/2C। इसी को हम कहते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। दिस इज U इज इक्वल टू Q0²/2C इज इक्वल टू हाफ Q0V इज इक्वल टू हाफ CV²। एनर्जी डेंसिटी किसको कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी किसी कैपेसिटर का होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसको स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैपिटल यू से इंडिकेट किए थे और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू क्या लिखेंगे, तो स्मॉल यू बराबर है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कैपिटल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने के बराबर होगा किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ए है उसका प्लेट का सरफेस एरिया और डी है सेपरेशन, तो ए इंटू डी उसका वॉल्यूम होगा। तो ए इंटू डी से डिवाइड किया यू में, यू का वैल्यू है हाफ CV², आप जानते हैं। सी का वैल्यू हमने रखा हाफ ε0A/d, और आप जानते हैं कि V बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, E इंटू डी का स्क्वायर है। तो इसको हमने कैंसिल किया, कैंसिल करके आया हाफ ε0E²। यही है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ ε0E², जहां ε0 फ्री सरफेस का परमिटिविटी है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर प्लस Q चार्ज है इस प्लेट के सरफेस पर, और इस प्लेट के इनर सरफेस पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया है, यह अर्थ है। दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब जरा एक चीज सोचिए, हमको दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो कैसे फोर्स निकालेंगे, इस प्लेट के कारण फील्ड क्या होगा यह निकाल लें, और इसके फील्ड में दूसरा प्लेट है तो उस फील्ड में उस प्लेट के चार्ज से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स निकल जाएगा। आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, तो Q में E से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां चार्ज है -Q और इसका फील्ड है E, तो प्लेट A है मान लीजिए, यह प्लेट B है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट प्लेट A, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A इज E इज इक्वल टू कितना होता है Q/2ε0A, Q/2ε0A। एक बात का ध्यान रखना है, हम दोनों के कारण फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम केवल एक प्लेट के इस सरफेस के कारण कितना यहां फील्ड होगा इस फील्ड को निकालते हैं, और उसके फील्ड में दूसरा प्लेट है तो दूसरे प्लेट के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट B इज F इज इक्वल टू -Q इंटू E। This is equal to -Q into Q/ε0A। So force बराबर है -Q²/ε0A। Negative sign indicates that the nature of force is attractive। दोनों के बीच का जो फोर्स है वह अट्रैक्टिव नेचर का है।
इस निगेटिव साइन यही बताता है। ओके, देखिए एक पॉजिटिव प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यह निगेटिव प्लेट है और बीच में दो स्लैब्स हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और एक कंडक्टर है। डाइलेक्ट्रिक का भी थिकनेस d है और कंडक्टर का भी थिकनेस d है। आप इसका डायमेंशन दिया हुआ है, टोटल डायमेंशन 5d है। यहाँ हम x बराबर 0 माने, x बराबर 0 से लेकर x बराबर d है यह, या x बराबर 2d लिखेंगे, x बराबर 3d लिखेंगे, x बराबर 4d लिखेंगे और x बराबर 5d लिखेंगे। x बराबर 0 पर पॉजिटिव चार्ज है, x बराबर 5d पर निगेटिव चार्ज है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचना है, E और x के बीच ग्राफ खींचना है। कैसे खींचेंगे? हमको x मानना है, x बराबर 0 मानना है इस लाइन को, तो हम देखें यह हमारा E है और इधर हम लेते हैं x। अब जरा सोचिए कि यहां से लेकर d दूरी तक, यहां से d दूरी तक क्या है? फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जो होगा सबसे ज्यादा होगा। इसका वैल्यू कितना होगा आप जानते हैं, इसका वैल्यू होता है Q/ε0A जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम मान लीजिए कि E0 यहां है, हम लिखते हैं और यहां से यहां तक हम सभी लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं। हम सभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से यहां तक फील्ड E0 है, यहां से इतना दूर इतना फील्ड है, यह फील्ड हमने E0 दिखाया। इसके बाद यहां डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड का वैल्यू होता है Q/K/ε0A। K चलाता है नीचे, मतलब फील्ड घट जाएगा, तो फील्ड घट जाएगा। इस फील्ड को हम घटा हुआ दिखाते हैं, यह मान लीजिए E का वैल्यू है, यह E है। और इसके बाद बीच में फिर से फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q/ε0A होना चाहिए, यह वही है। इसके बाद क्या है कि बीच में कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, फ्री स्पेस है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। यही हमारा ग्राफ है। और मैं आप सबको एक होमवर्क देता हूं, मैंने E वर्सेज x ग्राफ खींच दिया है। अब आपको ड्रॉ करना है V वर्सेज x, पोटेंशियल वर्सेज x। कैसे कैसे पोटेंशियल बदल रहा है यह आपको दिखाना है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? पोटेंशियल घटता है। यहाँ भी पोटेंशियल होगा, इसको हम अर्थ कनेक्टेड कर दे रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो V से 0 हो रहा है, तो पोटेंशियल इसमें घटेगा कि नहीं घटेगा? इसमें पोटेंशियल घटेगा, घटेगा। तो ऐसे हम दिखाएंगे, यहाँ इसमें पोटेंशियल घटेगा या नहीं घटेगा? इसमें भी घटेगा। तो घटेगा तो कैसे घटेगा, कितना घटेगा, किस रेशियो में घटेगा, हमको दिखाना है। और इस तरह से ग्राफ आपको V वर्सेज x प्लॉट करना है। इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म। आप इस पर कमेंट करेंगे, कमेंट का स्वागत है। आप प्रॉब्लम करेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं बनेगा मैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको दिखा दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।